सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। ये सभी क्वेश्चन यदि आपने तैयार कर लिए तो आप निश्चित ही अपनी त्रैमासिक परीक्षा में बहुत अच्छा स्कोर लाएंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं संसाधन किसे कहते हैं। आपके पहले चैप्टर से जो क्वेश्चन बनेंगे, दूसरे से क्वेश्चन बनेंगे, सभी के आंसर सहित लाया हूँ। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप जो ज्वाइन करेगा उसको पेपर के 10, 15, 20 मिनट पहले यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ जो कि पेपर में मिलते ही हैं। तो जल्दी से टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं संसाधन कैसे कहते हैं। पहले चैप्टर का पहला क्वेश्चन दिया गया है, 2 अंकीय क्वेश्चन बनेगा ये आपका। हमारे पर्यावरण में उपस्थित प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करती है, जैसे कि परीक्षा में आपको पेन लिखने के लिए काम आता है, आपकी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है तो वो एक साधन है ना, वो एक संसाधन है। तो ऐसे साधन जिनको तकनीक की सहायता से अपनी आवश्यकता को पूरा किया जा सके, ऐसी साधनों को हम संसाधन कहते हैं। संसाधन के कुछ उदाहरण मिट्टी, वायु, पानी, स्कूल बैग हो गया, टिफिन हो गया, स्कूल आपका पेन हो गया, कॉपी हो गई, पेपर हो गए, ये क्वेश्चन हो गए आपको पढ़ाई के लिए सहायता कर रहे, तो ये सब संसाधन हैं। मृदा अपरदन किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मृदा अपरदन, है ना। तो ये जो तेज़ हवा चलती है ना, तेज़ हवा चलती है, खूब बारिश होती है अच्छी, जब उखड़ जाती है धरती, तो इससे क्या होता है ना कि जो उपजाऊ मृदा होती है ऊपर की उपजाऊ मृदा होती है ऊपर की, वो उड़ करके अन्यत्र स्थानों पर चली जाती है, अवांछित स्थानों पर चली जाती है, वहाँ पे चली जाती है। इसके कारण मृदा अपरदन होता है। यही मृदा अपरदन का कारण है क्या, तेज चलती हुई हवाएं और भारी बारिश। याद रखेंगे, आंसर पूरा दिया गया है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन जैविक और अजैविक संसाधन क्या है। किसी भी प्रकार से आपका ओटी बन सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है, तो हर प्रकार से क्वेश्चन देखें। जैविक संसाधन जो होते हैं, जैविक संसाधन जीव मंडल से प्राप्त होते हैं और इनमें जीवन होता है, जैसे मनुष्य, वनस्पति और जीव, मत्स्य पालन, पशुधन, उदाहरण के लिए जंगल और जानवर। इसके बाद देख सकते हैं अजैविक संसाधन दिए गए हैं। मैं सभी के आंसर बताता जाता हूँ। देखिए, आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे या फिर आपको पीडीएफ चाहिए तो यहाँ पे गूगल पर सर्च करें जानकारीteach.com, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं आपका ये रहेगा इसका आंसर। चौथे नंबर के क्वेश्चन का अगला क्वेश्चन है, पूर्वी तट के नदी डेल्टा में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पूरा आंसर के साथ यहाँ पे दिया गया है। देखिए, जलोढ़ मिट्टी की 3 विशेषताएं, आपका ऐसे क्वेश्चन आता है जलोढ़ मिट्टी की 3 विशेषताएं लिखिए, तो ये क्वेश्चन रहेगा इसका, जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं दी गई हैं। अगला है खादर और बांगर में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो बांगर और ये है खादर, तो दोनों में अंतर लिखे गए हैं, इन्हें कंप्लीट कर लेंगे। देखिए, दोनों में 3-3, 4-4 अंतर दिए गए हैं, 4 अंतर है ना। काली मृदा की विशेषताएं यानी कि लेटराइट मिट्टी की विशेषताएं, काली मिट्टी को लेटराइट मिट्टी भी कहते हैं, है ना। तो ये रहेंगी इसकी विशेषताएं। लेटेराइट नहीं, सॉरी, रेगड़, है ना, रेगड़ मिट्टी भी से काली मृदा को कहते हैं। लेटेराइट लाल मिट्टी कहलाती है ना। इसके बाद है आपका अगला चैप्टर, इससे 2 अंक के क्वेश्चन जैव विविधता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा आपका। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, विस्तारपूर्वक बताएं कि मानव क्रियाएँ किस प्रकार प्राकृतिक, वनस्पति जाति और प्राणी जगत के ह्रास के कारक हैं। ये रहेगा आपका आंसर। पूरा आंसर दिया गया है। संसाधन किसे कहते हैं, इसका प्रकार, ये लॉन्ग क्वेश्चन है संसाधन का ही, तो ये रहेगा आपका इसका पूरा आंसर। देख सकते हैं आंसर के साथ इसको कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद दिया गया है आपको अगला क्वेश्चन, संकटाग्रस्त जातियों के नाम, विलुप्त जातियों के नाम लिखिए। तो आपकी जो विलुप्त होती जा रही जातियाँ हैं उनके नाम लिखे गए हैं, जैसे कि काला हिरण, मगरमच्छ हो गया, भारतीय जंगल गधा, भारतीय जंगली गधा हो गया, भारतीय गैंडा हो गया। तो ये सभी विलुप्त जातियाँ हैं जो कि विलुप्त होती जा रही हैं पूरी तरह से, है ना। और बाघ भी हो गया हमारा, है ना, चीता। उद्यान व वन्य जीव अभ्यारण्य में अंतर लिखिए, ये रहेगा आपका अंतर, दोनों कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद चिपको आंदोलन पर टिप्पणी, आंसर रहेगा, पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आपके क्वेश्चन है अगले चैप्टर जल संसाधन के, इन सभी को देख सकते हैं यहाँ पे। किस मौर्य शासक ने प्रमुख रूप से जल संसाधनों के लिए निर्माण करवाया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। अगला है दिल्ली का हौज खास कब और किसने बनवाया, इसका आंसर रहेगा पूरा, इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद दिया है 11वीं शताब्दी में सबसे बड़ी कृत्रिम झील कहाँ बनाई गई, आंसर रहेगा अब अम्लीय जल कहाँ प्राप्त होता है। सभी क्वेश्चन बताते जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी देखते जाइए। भाखड़ा नागल परियोजना का महत्व लिखिए। इतनी जल्दी आसानी से क्वेश्चन बता रहा हूँ, आंसर बता रहा हूँ, साथ में जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए, नर्मदा बचाओ आंदोलन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नर्मदा बचाओ आंदोलन दिया गया है पूरा, नर्मदा बचाओ आंदोलन के बारे में पॉइंट
देखेंगे। इतिहास से आपके जो जो चैप्टर आने हैं उनके आपका ये वाला चैप्टर आना है, इससे जो क्वेश्चन बनेंगे जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। आंसर ये रहेंगे आपको पॉइंट वाइज दिए गए हैं ना, कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद इटली की एकीकरण की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। इटली और जर्मनी का एकीकरण यहाँ पे सीख लेंगे। द्वितीय तृतीय चतुर्थ चरण में इसका हुआ था एकीकरण की बाधाएं जो आई थी इटली में, तो वो ये रहेंगे आपकी, इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद ये है ब्रिटेन में राष्ट्र राज्य का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। आंसर रहेगा आपका पूरा दिया गया है पॉइंट वाइज बता देता हूँ, सरल बता देता हूँ ताकि आपको याद हो सके। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है फ्रांस की क्रांति का न केवल फ्रांस पर अपितु पूरे विश्व पर अब गहरा प्रभाव पड़ा, समीक्षा कीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा फ्रांस की क्रांति का। यहाँ पर रहेगा 10 पॉइंट आपको दिए गए हैं, 5 आपको याद कर लेना है। इसके बाद दिया गया है आपको सूती वस्त्र उद्योग में औद्योगिकरण का ब्रिटेन में क्या प्रभाव पड़ा, 2 पॉइंट दिए गए हैं। अगला पॉइंट आगे दिया गया है, देख सकते हैं तीसरे नंबर का पॉइंट आपको यहाँ पर दिया गया है, तो इसे कंप्लीट कर लेंगे। आपका फ्रांस क्रांति का और ये वाला है सूती वस्त्र वाला। इसके बाद है कॉर्न लॉ क्या था, कॉर्न लॉ का मतलब क्या होता है, नियम, नियम, कॉर्न नियम क्या था, कॉर्न लॉ क्या था, इसमें उसे क्यों समाप्त कर दिया गया। तो इसमें होता क्या था, जो भूस्वामी हुआ करते था ना, ज़मीन के मालिक, भूस्वामी के दबाव के लिए किया गया है ना, तो उनका दबाव था बहुत ज़्यादा, इस पर किया गया। मक्का के आयात पर पाबंदी, ये कौन लॉ कहता है। तो इस प्रकार से क्यों किया गया, क्या किया गया, पूरा आंसर दिया गया है। अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की थी, तो यहाँ पे क्रिस्टोफस कोलंबस, आपको इतना आंसर याद रखना है, कोलंबस। श्रीलंका की राजधानी याद रखेंगे कोलंबो, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका उस यूरोपीय देश का नाम बताइए जिसने अमेरिका पर विजय प्राप्त की, स्पेन। आंसर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भूमंडलीकृत विश्व बनने में मदद देने वाले कोई 2 कारक बताइए, व्यापार, काम की तलाश। यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है पूंजी। इसके बाद ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर प्रथम विश्व युद्ध के क्या प्रभाव पड़े, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था पर प्रथम विश्व युद्ध के, मैं आपको समझा नहीं रहा हूँ, पिछले वीडियो में सभी समझा दिया था लेकिन आपने ठीक से नहीं देखे, लेकिन आपको सीधे बताते जा रहा हूँ। देखिए आर्थिक महामंदी के कारण बताइए, आंसर रहेगा आपका 5 पॉइंट दिए गए हैं। आर्थिक महामंदी के कारण ऐसे हैं कि क्या बताऊं आपको, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे बता देता हूँ थोड़ा। बहुत सारे देश में अपनी निवेश संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए अमेरिका से कर्जा लिया, तो अमेरिका से कर्जा लिया और कर्जे में डूब गए। उद्योगपति इतने कर्जे में डूब गए, कर्जा देते देते इतने कर्जे में डूब गए, वो खुद उनके ऊपर कर्जा हो गया और यूरोपीय देशों को उन्होंने कर्जा देना ही बंद कर दिया कि उनके पास भी समाप्त हो गया था धन, वो चुका ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने सोचा कि अगर हम ऐसे ही देते रहे और ये हमें वापस लौटाएंगे नहीं तो क्या होगा, और हज़ारों बैंक उस समय यहाँ पे दिवालिया हो गए थे, यानी कि उनके पास भी कुछ बता नहीं था देने के लिए, ऋण देने के लिए। अगला क्वेश्चन है वैश्वीकरण क्या है, पूरा दिया गया है आंसर वैश्वीकरण का। कंप्लीट करेंगे, आपको 5 पॉइंट में दिया गया है, 4 पॉइंट में 4 अंकीय क्वेश्चन बनेगा। वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, वैश्वीकरण की परिभाषा आती है ब्रेटन वुड्स समझौते का अर्थ लिखिए, तो यहाँ पे दिया गया है आपको आंसर। इसके बाद अफीम युक्त का अर्थ क्या है, चीन पर अफीम युद्ध के प्रभाव का वर्णन कीजिए। आंसर रहेगा आपका राजनीति में आपका संघवाद चैप्टर आएगा, देख सकते हैं यहाँ पे आंसर दिया गया है, आपको पूरा आंसर दिया गया है। इसके बाद देख सकते हैं अगला आपको क्वेश्चन दिया गया है स्थानीय सरकारों के महत्व का वर्णन कीजिए। आंसर आपको दिया गया है पॉइंट वाइज, तो ये रहेगा आपका आंसर। एकात्मक और संघात्मक सरकारों के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। एकात्मक रहेगी आपकी, एकात्मक और संघात्मक, ये अंतर लिखे हुए 4 अंतर दोनों में 5। पंचायतों की मुख्य परेशानियां का वर्णन कीजिए। पंचायत में आपको जो परेशानियां आप पंचायत में रहते हैं, किसी पंचायत में आपको जो परेशानियां हैं वो लिख सकते हैं आप, यहाँ पे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है भारत एक संघीय व्यवस्था वाला राज्य है, देश है, तथा इस तथ्य को साबित करने वाले मुख्य सिद्धांतों को लिखिए। 3 सिद्धांत ये रहे, 2-4 सिद्धांत ये रहे। संघवाद की 3 बुराइयों की व्याख्या कीजिए, बुराइयाँ बतानी भाई। संघीय व्यवस्था की 4 विशेषताओं के वर्णन कीजिए। संघीय व्यवस्था की बुराइयाँ और विशेषताएँ कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद दिया गया आपको भारत की भाषा नीति की कोई 4 विशेषताएं दी गई हैं, आंसर रहेगा विकेंद्रीकरण से क्या लाभ है, कोई 3 लाभ बताइए। सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे तो आपको बहुत अच्छा पेपर जाएगा, क्योंकि ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की 3 विशेषताएं, स्क्रीनशॉट लेते चलिए बच्चों, देख सकते हैं आपको दिया गया पंचायतों की 3 परेशानी लिखिए। पंचायतों में क्या खास परेशानी, अर्थशास्त्र के 2 चैप्टर आने हैं, इसका ये पहले का क्वेश्चन रहेगा। मुद्रा का कार्य तथा मुद्रा का अर्थ वर्णन कीजिए। मुद्रा क्या होती है, पैसा, नोट, रुपया। मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है। आपको ये नहीं लिखा है कि मुद्रा रुपया होती है, पैसा होती है, ये नहीं लिखना है आंसर। मुद्रा क्या होती है, मुद्रा विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार की जाती है। विनिमय का एक माध्यम है मुद्रा, जिससे हमें वस्तुएं प्राप्त होती हैं, जैसे कि नोट, सिक्के आदि, है ना। ये रहेगा आपका पूरा आंसर। इसके बाद देख सकते हैं गृह ऋण लेने की ऋणी कौन कौन सी औपचारिकता होनी चाहिए, है ना। गृह आपको होम लोन लेना है बैंक से या कहीं से भी लेना है,
तो आपको क्या क्या आपके पास होना चाहिए, पहले उसे आय के स्रोत का प्रमाण देना होगा, आपके आय प्रमाण पत्र के बारे में बताना होगा, रोजगार का रिकॉर्ड देना होगा, आप क्या करते हैं काम, है ना। नए मकान के कागज़ बैंक को सौंपने होंगे, आपका जो नया मकान है ना उसके कागज़ जो है बैंक के पास जमा करने होंगे, जिस बैंक से आप ले रहे हैं लोन, ये रहेगा आपका आंसर। इसके बाद देख सकते हैं समर्थक ऋणाधार क्या है, उदाहरण से बताओ, आंसर रहेगा इसका। इसके बाद क्या कारण है कि कुछ व्यक्तियों या समूह को बैंक कर्जा देने से के लिए तैयार नहीं है, सीधे मना कर दिया, भट हम आपको कर्जा नहीं देंगे, ये रहेगा आपका इसका आंसर। क्यों नहीं देते, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की अनुपस्थिति है, समर्थक ऋणाधार ना होना, जरूरी कागजात ना होना, जरूरी, ये तो सबसे बड़ी समस्या है ना। इसके बाद आपके क्वेश्चन दिया गया है वस्तु विनिमय प्रणाली की 3 विशेषताएं लिखिए, सीमा लिखिए, है ना। तो विशेषताओं के साथ याद करेंगे इसे, सीमा दी गई हैं 3 के साथ साथ मैंने 5 दे दिए हैं, 3 याद कर लेंगे, टॉप 3 आपको जो पसंद आ रहा है, मतलब आसानी से याद हो जाए। शाख, औपचारिक व अनौपचारिक क्षेत्र की विशेषताएं, ये रही आपकी औपचारिक की, ये रही आपकी अनौपचारिक विशेषताएं। वस्तु विनिमय प्रणाली की कोई 3 सीमा लिखी, ये तो क्वेश्चन रिपीट हो गया, कर चुके हैं। इसके बाद है मनरेगा 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए, आंसर रहेगा आपका राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2005 राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी अधिनियम 2005 का आपको क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद प्राथमिक क्षेत्र से आपके प्राथमिक क्षेत्र क्या है ना, कृषि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है ना, याद रखें, कृषि, डेयरी, मत्स्य, वानिकी हो गई प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती है। प्रच्छन्न बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं, आंसर दिया गया है पूरा, इसे कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद दिया गया है आपको अगला क्वेश्चन, खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में अंतर लिखिए, तो ये रहेगा आपका आंसर। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, PDF मिल जाएगा।